आज हम इन सभी पास्ट मॉडल वर्ब्स को क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो मैं इन सभी मॉडल वर्ब्स पर पीएचडी करवा चुकी हूँ। आप सभी को सबकी सेपरेट वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर जाकर, सभी का लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैंने इनके लिए एक वीडियो अलग से इसलिए रखी है क्योंकि ये जो मॉडल वर्ब है ना, इनको सीखना एक साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनको सेपरेटली सीखना चाहते हो तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी मॉडल वर्ब्स को शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, इन सभी मॉडल वर्ब्स को आज हम क्लियर करेंगे। एंड आई वांट टू टेल यू दैट्स गाइज कि ये सभी मॉडल वर्ब्स हमारी पास्ट टाइम के लिए ही यूज़ होती हैं, राइट। और इन सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो अब हम वन बाय वन कर सभी मॉडल वर्ब्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट मॉडल वर्ब हम देखेंगे शुड हैव प्लस V3। शुड हैव प्लस V3 इस मॉडल वर्ब की हिंदी क्या है? करना चाहिए था। गाइस हमने शुड सीखा था, राइट। शुड प्लस V1, ये प्रेजेंट में आप बोल रहे हो कि आपको कोई काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप पास्ट में इस बात को बोलना चाहते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए था, तो उसके लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट में शुड प्लस V1 का यूज होता है और पास्ट में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, राइट। और भी बहुत सारे यूजेस है शुड के, तो आप उसकी वीडियो जाकर अलग से देख सकते हो, राइट। तो शुड हैव प्लस V3 कोई भी काम आपको करना चाहिए था पास्ट टाइम में, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। उस बंदे ने वो काम नहीं किया लेकिन करना चाहिए था, राइट। मतलब यहाँ पर हम काम ऐसे एक्शन की बात करें जो हुआ नहीं बट करना चाहिए था। सेंटेंस देखते हैं, ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि मैम शुडंट आ गया तो क्या यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है? नहीं गाइज, यहाँ आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव, कुछ भी सेंटेंस आप बनाएंगे किसी भी टाइप का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, राइट। और एक और डाउट आता है कि मैम यहाँ पर जो ये हैव है, यहाँ पे ही शिट नेम के साथ में हैज चेंज होगा क्या? नहीं गाइज, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में शुड हैव ही आएगा। कोई चेंजेस आपको नहीं करना है क्योंकि एक मॉडल वर्ब है। ये आप टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ही शिट नेम के साथ हैज लगाना है, आई वी दे के साथ हैव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुड हैव आप यूज करेंगे कोई काम करना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुडंट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस है। शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर मैंने शुडंट लिखी है, आप शुड नॉट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी शुडंट हैव डिसीव्ड हिम। डिसीव्ड मतलब होता है गाइस धोखा देना, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, राइट। ही शुडंट हैव शी शुड नॉट, यहाँ पे शुड नॉट भी बोल सकते हो आप। शी शुड नॉट हैव डिसीव्ड हिम, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है लेकिन उसने धोखा दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जिस आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उसको धोखा नहीं देना चाहिए था लेकिन उसने उसको धोखा दिया। हम सिर्फ इसको एक तरीके से एक अनरियल बात कर रहे हैं, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है, उसने धोखा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, शुड आई हैव इन्वाइटेड हिम, क्या मुझे उसे इन्वाइट करना चाहिए था? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए शुड फर्स्ट नंबर पर आया है। यहाँ पर भी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि शुड हैव को एक साथ लिख देते हैं। नहीं गाइस, सबसे पहले शुड आएगा और उसके ठीक बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है और सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, ठीक है। शुड हैव एक साथ नहीं आता जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर आप WH के भी बनाते हैं तो एक साथ नहीं आएगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा, बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। तो शुड सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुड आई हैव इन्वाइटेड हिम, क्या मुझे उसे इन्वाइट करना चाहिए था? ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन है और ये आपका WH है। व्हाई शुडंट आई टोल्ड हिम, मुझे उसे क्यों नहीं बताना चाहिए था? ये आपका WH फैमिली का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर शुड हैव आप पास्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं कि कोई काम आपको करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसने उसको धोखा दिया लेकिन उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन तुमने उसकी हेल्प नहीं की। मतलब बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। हम सिर्फ अपनी एक राय रख रहे हैं, अपनी एक एडवाइस रख रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और शुड के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, ऐसा मत समझना कि शुड का सिर्फ आप एक ही यही यूज है, इसके अलावा बहुत जगह यूज होता है शुड। तो आप उसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जहां पर मैंने शुड के सभी यूजेस को क्लियर किया। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं, कुड हैव में भी बहुत डाउट्स रहते हैं। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट टाइम के लिए यूज होगा। तो इसे हम यूज करेंगे कर सकते थे, इसे हम यूज करेंगे गाइस पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि पास्ट में कोई भी काम होने की संभावना थी, हो सकता था, कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर कमिंग, तुम मुझे आने से पहले बता सकते थे लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। रियलिटी क्या है, तुमने मुझे नहीं बताया आने से पहले, और मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप मुझे बता सकते थे आने से पहले। मतलब ऐसा हो सकता था, संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी पास्ट टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई भी काम पास्ट टाइम में हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन वो नहीं हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी कुड हैव हेल्प्ड हिम, शी कुड हैव हेल्प्ड हिम, उसे वो उसकी हेल्प कर सकती थी लेकिन उसने हेल्प नहीं की। पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी कि वो कर सकती थी लेकिन उसने नहीं की। राधा कुड हैव पास्ड, वो राधा पास हो सकती थी बट शी डिडंट स्टडी वेल, बट उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो इस वाले एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कुड हैव यहाँ पे किस तरह से किस सिचुएशन में यूज हो रहा है कि राधा पास हो सकती थी, उसकी पास होने की संभावना थी लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। अगर उसने थोड़ी सी पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाती। ठीक है, तो राधा पास हो सकती थी बट शी डिडंट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कुड हैव वॉन द मैच, तो मैच जीत सकते थे, राइट। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी मैच जीतने की, लेकिन तुमने मैच नहीं जीता। कुछ भी रीजन हो सकता है, तुमने ट्राई नहीं किया बहुत ज्यादा, या तुमने मेहनत नहीं की, कुछ भी हो सकता है रीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, इट कुड हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, राइट। तो बारिश होने की संभावना थी कल, पॉसिबिलिटी थी। तो कुड हैव यहाँ पर हम यूज करें पास की संभावना, पास की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। और कुड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सभी यूजेस आप देखिए कुड के, तब आपको क्लियर हो जाएगा कुड और भी कितना ज्यादा यूज होता है अलग अलग सिचुएशन में, राइट। अब हम देखते हैं गाइज मस्ट हैव गाइज दो सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, मैंने 2 बार लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट देखते हैं, मस्ट हैव प्लस V3, होना ही चाहिए था। देखो यहाँ पर हमने बोला कि करना चाहिए था या होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं, किसी को जोर देकर बोल रहे हैं कि होना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, मतलब वो काम किया जाना बहुत जरूरी था, तो वो काम करना ही चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम शुड हैव की जगह मस्ट हैव का यूज करेंगे जब आप किसी को जोर देकर बोल रहे हैं कि कोई काम करना या होना बहुत बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे कि ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए थी, राइट। मतलब उसका इंग्लिश सीखना पास्ट टाइम में बहुत जरूरी था, उसे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर काम खत्म करना ही चाहिए था, लेकिन तुमने काम खत्म नहीं किया। ये भी पास्ट के लिए यूज हो रहा है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन ये भी वही एक्शन है, अनरियल सिचुएशन है, नहीं हुआ, राइट, लेकिन होना ही चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मस्ट नॉट हैव डन दिस, उसे ये करना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा होना नहीं होना बहुत जरूरी था, राइट। तो ये भी पास्ट ही है। आई मस्ट हैव टोल्ड यू बिफोर, मुझे आपको पहले बताना ही चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया, राइट। तो ये आपको बताया जाना बहुत बहुत जरूरी था, और इसमें सिर्फ हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और इसमें हम जोर देकर बोल रहे हैं कि करना ही चाहिए था। आई होप आपने शुड के सभी यूजेस क्लियर किए हैं, और मैंने आपको मस्ट पर भी एक वीडियो दी हुई है, मस्ट के भी सभी यूजेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर आपको मस्ट का यूज पता चलेगा कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। शुड मतलब नॉर्मली किसी को सलाह देना, और मस्ट जब हम किसी को जोर देकर कह रहे हैं कि करना ही चाहिए था,
और प्रेजेंट में भी ये यूज होता है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हम इसको पास्ट टाइम के लिए ही क्लियर कर रहे हैं। ये सारी मॉडल वर्ब्स जो हैं वो पास्ट टाइम में यूज होती है और इन सब के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, तो ये यूज क्लियर हो गया कि कोई काम करना ही चाहिए था, जोर देकर बोल रहे करना जरूरी था। अब यहां पर है जरूर हुआ होगा, मस्ट हैव प्लस V3। इसे हम एक सिचुएशन से समझेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, राइट, कि जरूर ऐसा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा शी मस्ट हैव इटन माई आइसक्रीम, जरूर उसी ने मेरी आइसक्रीम खाई होगी। अब आपको ये सेंटेंस से रीड कर लग रहा होगा कि मैम ये तो फ्यूचर है। दैट इज नॉट फ्यूचर गाइज, ये पास्ट ही है। इसको एक सिचुएशन से क्लियर करते हैं। मैंने नाइट में बहुत सारी आइसक्रीम्स खरीदी, उसमें से कुछ मैंने खा ली और कुछ दे भी दी घर वालों को, और मैंने कुछ को रख दिया फ्रिज में ये सोचकर कि मैं अब इनको मॉर्निंग में खाऊंगी मजे से। ठीक है, अब मेरी एक छोटी सिस्टर है, ठीक है, वो भुक्कड़ एकदम, राइट, मेरी सभी चीज़ें के पीछे वही पड़ी रहती है, वही खाती रहती है बिना पूछे, राइट। तो मैंने उनको फ्रिज में लगा दिया। अब मैं सुबह उठी, मैंने फ्रिज खोला और सारी आइसक्रीम गायब। सिचुएशन क्या है, आइसक्रीम गायब, मतलब किसी ने तो खा ली, राइट। लेकिन मुझे लग रहा है मेरी जो बहन है उसी ने ही खाई है, क्योंकि वही एक भुक्कड़ है। तो यहाँ पर भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि जरूर ऐसा हुआ होगा। देखो, हो सकता है किसी और ने भी खाई हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि उसी ने ही खाई है, राइट। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, मैं बहुत, मतलब मैं 90% 99% श्योर हूँ कि उसी ने ही खाई है। बट गाइस देखो, बिल्कुल 100% इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हो सकता है भाई किसी और ने भी खाई हो, है ना, हो सकता है मम्मी ने खा ली हो, पापा ने खा ली हो, किसी और ने खा ली हो, बट मेरे को उसकी हरकतें पता है और मुझे लगता है कि उसी ने ही खाई हैं। तो एक्शन तो हो चुका है, एक्शन आपका समाप्त हो चुका है, एक्शन किसी ने किया है, लेकिन हम उस पर संभावना बता रहे हैं अपनी कि जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर मेरी आइसक्रीम उसने ही खाई होंगी, राइट। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं। आई होप आपको ये यूज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जरूर ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, जरूर वह यहाँ आया होगा, वो ही मस्ट हैव कम हियर। गाइस यहाँ पर कम को ये मत समझना कि मैम ये तो आपने गलत लिखा है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म चेंज होती है, केम, और थर्ड फॉर्म कम ही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत तरह से यूज करते हैं, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ओनली सेकंड फॉर्म चेंज होती है, केम। ओके, ही मस्ट हैव कम हियर, वो जरूर यहाँ आया होगा। आपको ऐसा लगता है वो जरूर यहाँ आया होगा। यू मस्ट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग, जरूर तुमने ही उसको सब कुछ बताया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ही, मतलब उसको किसी ने कुछ तो बताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जरूर उसे बताया है। उसको किसी ने तो बताया है, लेकिन मैं भी 100% नहीं बोल सकती ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जरूर उसे बताया है। बट हो सकता है गाइस किसी और ने भी बताया हो, बट मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मस्ट हैव ईटन माई आइसक्रीम, जरूर उसी ने मेरी आइसक्रीम खाई होगी। इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू मस्ट हैव इन्वाइटेड हिम, जरूर तुमने ही उसे इन्वाइट किया होगा, राइट। तो यहाँ पर मस्ट हैव के दो यूजेस को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। एक तो है ये काम करना चाहिए था और करना ही चाहिए था, तो मस्ट हैव, और यहाँ पर दूसरा यूज है मस्ट हैव का कि कोई काम जरूर हुआ होगा, जरूर उसने किया होगा, जरूर उसने किया होगा, जरूर तुमने किया होगा, राइट, जरूर राधा ने किया होगा, जरूर जैक ने किया होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट मॉडल वर्ब देखेंगे हम, वुड हैव प्लस V3। अब आप गेस कीजिए गाइस, हिंदी लिखिए हो चुका होगा और हो गया होगा, क्या है ये। अब आप कहेंगे मैम ये फ्यूचर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है गा, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर है, राइट। बट ये फ्यूचर नहीं है, ये भी पास्ट ही है। जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी ने बेवकूफ़ बनाया, ऐसे ही हिंदी यहाँ पर भी आपको बेवकूफ़ बनाएगी और आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, क्योंकि आपने तो हिंदी से इंग्लिश को सीखा है। आप इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ी सीखते हैं, आप हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं। देखो, बहुत सारी जगह हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ इसको। बट कई सिचुएशन में गाइज आपको उसको क्लियर करना पड़ता है कि वहाँ पे हिंदी नहीं, वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, तो सिचुएशन से क्लियर करो। तो यहाँ पे हिंदी पर मत जाओ, इसको भी हम एक सिचुएशन से समझेंगे। और ये इस पर भी मैंने बहुत ही अच्छे से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, वुड के सभी यूजेस को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वुड के सभी यूजेस, नॉर्मल यूजेस जो बेसिक यूजेस है, और एडवांस यूजेस भी मैंने क्लियर किया, और उसमें मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है,
लेकिन हमें इन सब के साथ में एक बार इसको फिर से सीखना है, ठीक है। सो वुड हैव प्लस V3, इसे हम एक सिचुएशन से समझते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ, मैं घर पर जा रही हूँ। सिचुएशन क्या है कि 8 बज गए हैं, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, ठीक है, और मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मी तुम खाना बना लेना, मैं खाऊंगी। अब मेरी फ्रेंड मुझे अब कॉल कर रही है, मैं रास्ते में हूँ, अब कॉल कर रही है कि चलो आज ना हम डिनर पर चलते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि भाई तुम मुझे अब बता रहे हो, मेरी मम्मी ने तो खाना बना लिया होगा, मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो खाना बनाने का काम मम्मी ने कर लिया है, काम हो चुका है खाना बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए यूज नहीं हो रहा है गाइज, ठीक है, कि मेरी मम्मी खाना बना चुकी होंगी, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, दोनों ही इसकी हिंदी हो सकती हैं, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जगह यूज हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं जब आप फ्यूचर में किसी भी टाइम लाइन तक कोई काम कर चुके होंगे, जैसे कि मैं कल तक न्यू वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी या कर दूंगी। सो टुमारो आई विल हैव अपलोडेड अ न्यू वीडियो बाय टुमारो, राइट। कल तक मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी। मैं कल तक वो कल तक आ जाएंगे, दे विल हैव कम बाय टुमारो, वो 7 बजे तक आ जाएगी, शी विल हैव कम बाय 7 o'clock। तो वो फ्यूचर की ही बात हो रही है कि फ्यूचर में वो आ चुकी होगी, अभी तक वो नहीं आई है, वो फ्यूचर में ही आ चुकी होगी, राइट। लेकिन इसमें मम्मी ने खाना बना लिया है, हम कह रहे हैं कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, तो ये आपका पास्ट है। बट हिंदी से हमें ऐसा लगता है दोनों की हिंदी सेम है और हमें ऐसा लगता है ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये सेम नहीं है गाइस, ओके। तो इसके लिए आपको इन सभी को, मस्ट को, वुड को, शुड को, इन सभी को आपको सेपरेटली वीडियो में क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको ये सभी यूजेस समझ में आएंगे, ठीक है। इन सब पर अलग अलग सेपरेट वीडियो है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वुड हैव रिटन, उसने लिख लिया होगा, वो लिख चुका होगा, ठीक है। माई मदर वुड हैव प्रिपेयर्ड डिनर, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, दोनों ही हिंदी हो सकती हैं, ठीक है। शी वुड हैव लेफ्ट, वो निकल गई होगी भाई, वो निकल चुकी होगी। तुम अब उससे बात करने जा रहे हो, मतलब मेरी फ्रेंड आई, चलो उससे बात करने चलते हैं, हमें पार्टी के बारे में उससे बात करनी है, आप कह रहे निकल गई होगी, वो निकल चुकी होगी। सो शी वुड हैव लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड हैव स्लेप्ट, वो सो गया होगा। रात में तुम 12 बजे किसी को कॉल करोगे तो यही हो सकता है ना, वो तो सो चुका होगा, है ना, तो वो सो गया होगा, वो सो चुका होगा। सो आई होप आपको ये सभी यूजेस बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी इन सभी यूजेस को क्लियर करती हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता गाइज कि मैं आपको इतना डिटेल में टीच कर सकूँ जितना मैंने अभी टीच किया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इन पर एक वीडियो ज़रूर बनाई है, ताकि मैं जब शॉर्ट्स में इन लेसन्स को डिस्कस करती हूँ तो मैं आपको ये बता सकूँ कि भाई आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको सीखना है तो आपको एक सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आप सोचो ये वीडियो अभी 15 से 20 मिनट की होगी और यही सारे यूजेस मुझे 30 मिनट्स या चलो 1 मिनट की वीडियो में मुझे उसको एक्सप्लेन करना होता है ना। तो सोचो कितना शॉर्ट में मुझे एक्सप्लेन करना होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता शॉर्ट वीडियोस में। ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जिनको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते डिटेल में, बट थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो थोड़े एडवांस लर्नर होते हैं वो सीख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेसिक लर्नर्स होते हैं उनके लिए तो इनको वीडियो में ही अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो लॉन्ग वीडियोज़ होती है। सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये सभी मॉडल वर्ब्स आपकी पास्ट टाइम में यूज़ होती हैं और आपको इनको सेपरेटली भी सीखना है। वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, जाइए अभी जाकर देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए, राइट, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी नेक्स्ट आपका डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगी कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ में। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगता है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत सारी वीडियोस बनाने का, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बता भी देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, अच्छा था, बोरिंग था, बकवास था, जैसा भी आपको लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो जिनको इन सब में डाउट्स रहता है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।